गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है बच्चों, स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। फिर से ये जो पोस्टर है, ये जो थंबनेल है, उसको देख करके तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग फिर से जानेंगे थोड़ा सा कि वो एक्सीडेंट के बारे में, सड़क सुरक्षा के बारे में, कि सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं हैं वो कॉर्नर पर या फिर टर्निंग पॉइंट पे या मोड़ पर, जिसे आप जो भी शब्द यूज़ करें, वहाँ क्यों होती हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। दो तीन कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं। क्या है वो? कि जब आप किसी मोड़ पर मुड़ते हैं तो हमें उधर से कौन आ रहा है इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है, और इससे क्या होता है, हमारी टक्कर हो जाती है, हमारी ठुकाई हो जाती है। ठीक है, तो उसमें जान माल दोनों की हानि होती है, ये तो सभी जानते हैं। और क्या हो सकता है? जो दूसरा पॉइंट है, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप समझ गए कि जब आप क्रॉस कहीं कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उधर की चीज़ आपको दिखाई नहीं पड़ रही है कि वो किस डायरेक्शन में आ रहा है। वो अपना लेफ़्ट पकड़ा हुआ है और आप अपना लेफ़्ट पकड़े हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। अपनी जो रफ्तार है उससे लोग चलते जाते हैं, और अपना जो लाइनिंग है, लेफ़्ट साइड चलने का रूल है, वो छोड़ करके जहाँ टर्निंग होता है उसमें हम लोग दाहिने घुस जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। चलिए दूसरा पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है? मान लीजिए एक कॉर्नर है, ठीक है, ऐसे एक कॉर्नर है, ठीक है, कॉर्नर है, उसको मैं एक सर्किल बना दे रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने, मान लीजिए यह एक सर्किल है, ओके, मतलब यह एक वृत्त है। ठीक है, जब आप इधर से जाते हैं तो इधर से कोई आ रहा है, वो हमें पता नहीं चलता है। क्या चलता है? नहीं चलता है। तब क्या होता है? ये हो गया वृत्त का केंद्र। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे मुड़ते हैं, इधर से बाएं मुड़ रहे हैं, कहीं पे टर्निंग पॉइंट है, मोड़ है, तो उसमें क्या होता है कि एक ताकत है, एक बल है, एक शक्ति है, एक फोर्स है जो हमें केंद्र की ओर झुकाता है। मतलब जब आप ऐसे मुड़ेंगे तो केंद्र की तरफ एक बल लगेगा, आपको खुद ब खुद वो खींचेगा, उधर आपको मुड़ना ही पड़ेगा बाएं। जब आप बाएं लेंगे तो आपको बाएं ऐसे झुकना ही पड़ेगा। ठीक है, वो आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, या फिर कोई और चीज़ चला रहे हो, आपको मुड़ना है, ये होगा ही। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ एक बल लगता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जब मुड़ते हैं तो बाहर की तरफ भी एक बल लगता है। देखिए, जब आप रोड पे सीधा जा रहे हैं तो न तो अंदर बल, न तो बाएं बल लग रहा है, न दाएं बल लग रहा है। लेकिन जब आप मुड़ गए, ठीक है, ऐसे बाएं मुड़े, तो अंदर की तरफ एक बल लगता है, जिस बल को हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल। कौन सा बल बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। ठीक है, अभिकेंद्र बल मतलब हो गया केंद्र की ओर लगने वाला बल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यदि सिर्फ यही बल काम करे, कौन सा बल? अभिकेंद्र बल, तब तो हम गिर ही जाएंगे बाएं साइड, समझ गए। लेकिन इसके विपरीत, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी दिशा में, मतलब जो हम लोग मुड़ रहे हैं तो बाहर की तरफ भी एक बल काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्र बल। कौन सा बल? अपकेंद्र बल। इंग्लिश में बोले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वह बल जो कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है, और अभिकेंद्र बल वह बल जो केंद्र की ओर लगता है, अभिकेंद्र बल। तो यहाँ जब हम लोग मुड़ते हैं, आप देखें तो यदि सिर्फ अभिकेंद्र बल काम करे तब तो हम लोग बाएं गिर जाएंगे। यदि सिर्फ अपकेंद्र बल, बाहर की तरफ वाला बल काम करे तो हम लोग बाहर गिर जाएंगे। लेकिन यदि दोनों बल बराबर हो जाए, ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अभिकेंद्र बल, वो बराबर अपकेंद्र बल, मतलब अंदर की तरफ 10 न्यूटन का बल लगता है और बाहर की तरफ भी 10 न्यूटन का बल लग रहा हो, तो आप नहीं गिरेंगे, आराम से टर्निंग पार कर जाएंगे। मतलब
मान लीजिए एक रस्सी से उधर से 2 आदमी खींच रहे हैं उतने ही बल से जितना आप इधर 2 आदमी मिल करके एक रस्सी को खींच रहे हैं। तो रस्सी जो है सॉरी, वो टस से मस नहीं होगी, न उधर जाएगी न इधर जाएगी। यही होता है कि यदि दोनों बल बराबर हो तो न आप बाएं गिरेंगे और न ही दाहिने तरफ गिरेंगे या उधर जाएंगे आप। तो यदि स्पीड आपकी यहीं पे ज़्यादा रहे, ठीक है, यदि आपकी स्पीड ज़्यादा रहे तो क्या होगा, तो अप के अंदर बल ज़्यादा हो जाता है, अप के अंदर बल ज़्यादा हो जाता है स्पीड ज़्यादा रहने पर। आप सोच रहे होंगे, यदि आप सोचते हैं ऐसा कि यदि हम एक समरूप चाल से चलें, मतलब जो स्पीड थी उसी स्पीड से हम यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करेंगे, तो फिर कैसे स्पीड बढ़ गई? फिर भी स्पीड नहीं, लेकिन वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाती है। क्यों? वेलोसिटी बदल क्यों जाती है? वेलोसिटी बदल गई, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया, मतलब उसमें त्वरण आ गया। त्वरण क्या हुआ ये कभी बाद में आपको बताऊंगा। तो त्वरण आ गया उसमें जब वेलोसिटी बदल जाती है। और त्वरण या फिर वेलोसिटी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी की मात्रा और वस्तु जिस दिशा में चल रही है वह दिशा पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। चाल जो है उसकी सिर्फ मात्रा होती है, लेकिन जब हम लोग वेलोसिटी की बात करते हैं तो उसमें दिशा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यहाँ देखें, इस जगह पे दिशा इधर, यहाँ पे आ गए तो फिर दिशा इधर, यहाँ पे आ गए दिशा इधर, यहाँ पे आ गए दिशा इधर, तो हर बार दिशा बदल रही है। भले ही चाल आपकी समरूप हो, लेकिन दिशा बदलने के कारण वेलोसिटी बदल जाती है, और वेलोसिटी जब बदल गई तो फिर उसमें एक्सेलरेशन या फिर त्वरण आ गया। समझ गए? तो त्वरण जब आ गया उसमें, तो त्वरण बढ़ गया, मतलब कि फोर्स बढ़ गया, बाहर का फोर्स बढ़ गया, तो हमारा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और हम दाहिना की तरफ झुकते जाते हैं। और उधर से तो हम लोग इधर से मुड़ रहे हैं बाएं तरफ, और यह बल जो है अधिक हो गया, जिसके कारण हम लोग दाहिने साइड झुकना पड़ता है, बैलेंस नहीं रख पाते हैं। और उधर से कोई आ रहा है, वो तो अपना लेफ्ट लाइन को पकड़ेगा, बाएं साइड को पकड़ेगा, तो इस दरमियान दोनों में टक्कर हो जाती है और फिर वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट वाइटल डेंजरस भी हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जहाँ कॉर्नर हो, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट हो, वहाँ पे हमें स्लो करना चाहिए, बिल्कुल स्लो करना चाहिए। और आपने तो यह भी देखा होगा कि आप रोड पर चल रहे हैं और उधर से यदि कोई रोड आकर के बाएं साइड से या दाहिना साइड से यदि मिलने वाला हो, तो वहाँ पे बाकायदा बोर्ड लगा रहता है कि यहाँ पे उस तरह का चिन्ह रहता है, इस तरह का एक लकीर रहेगा और यहाँ पे इस तरह का रहेगा। समझ गए? मतलब उधर से कोई रोड आ रहा है, उस साइन को, उस सिग्नल को देख करके आप समझ सकते हैं। यदि दाहिने से कोई उसमें रोड आकर के मिलेगा तो वहाँ भी इस तरह का एक लकीर रहेगा, मतलब सीधा, और ऐसे दाहिने साइड से और एक लकीर रहेगी। इसका मतलब कि इस रोड में एक रोड जो है दाहिने साइड से आकर के मिल रही है, वहाँ आपको सावधान हो जाना है। नहीं तो यदि कोई अचानक से वहाँ रोड में निकले तो एक्सीडेंट जो है वो होना तय है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल क्या होता है और मोड़ पर कैसे हमारा अपकेंद्र बल अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारा संतुलन गड़बड़ हो जाता है और हमारी टक्कर हो जाती है और कोई दुर्घटना घट सकती है। तो मोड़ पर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं और इस दुर्घटना से बचने का उपाय है कि आप अपने स्पीड को कम करिए। आप अपना जो आपका लाइन है, मतलब लेफ्ट साइड को ही लेकर के पकड़िए, और लेफ्ट साइड को आप टर्निंग पॉइंट में तब लेकर के पकड़ के चल सकते हैं जब आपकी स्पीड कम होगी। तो टर्निंग पर स्पीड को कम रखें, वहाँ सावधानी रखें। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था सड़क सुरक्षा में कि स्पीड हमारा कंट्रोल्ड होना चाहिए, जो कि ग्रीन जो सिग्नल है, किलोमीटर जो होता है, स्पीडोमीटर से तो स्पीड पता चलता है और ओडोमीटर से किलोमीटर कितना हुआ। तो जो मीटर होता है उसमें एक ग्रीन कलर का सिग्नल भी होता है, वहाँ तक आप चलाते हैं तो आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी चलेगी, कंट्रोल भी आपका उसमें अच्छा रहेगा। तो बच्चों, मुझे लगता है ये समझ में आपको आया होगा। यदि नहीं आया तो फिर कुछ कमेंट करें, और यदि आया तो भी कमेंट करें कि कैसा लगा है वीडियो, या आपकी नज़र में या आपकी सोच में
आपके दिमाग में यदि और कुछ बात है कि नहीं सर इसमें और कुछ ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वो भी आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। वह कमेंट आपका सहर्ष स्वीकृत होगा, मैं भी पढ़ूंगा, लोग भी पढ़ेंगे और लोगों की जान भी बच सकती है थोड़ी सी सावधानी बरत के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कोई नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।